अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप भी जानते हैं, इस वक्त हम क्लास 7 में हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है सोशल साइंस, पार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम शॉर्टकट में सिविक्स कहते हैं। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है चैप्टर 7, मार्केट्स अराउंड अस, हमारे आसपास बाज़ार जो हैं उनके बारे में। क्वेश्चन 1 है, इन व्हाट वेज इज़ ए हॉकर डिफरेंट फ्रॉम ए शॉप ओनर। कहता है किस तरह से ये हॉकर जो होते हैं वो शॉप ओनर से, दुकान के मालिकान से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। छापड़ी फरोश कहता है ये छापड़ी फरोश जो होते हैं वो बड़ी बड़ी दुकान मालिकान से किस तरह से अलग होते हैं। आंसर है, ए हॉकर सेल्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज़ like vegetable, fruit, etc. by going from place to place, asking people to buy them. He does not own a fixed shop. He brings goods on his thela, sell them, and return back to his house. But a shop owner owns a permanent shop, either in the neighborhood or in the market. He does not go door to door to sell different items. Instead, customers come to his shop to purchase the item of their needs. कहता है ये छापड़ी फरोश जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बेचते हैं, जैसे सब्जियां होती हैं, मेवे होते हैं और बाकी चीज़ें जो होती हैं खाने पीने की। ये क्या करते हैं, ये गोइंग फ्राम प्लेस टू प्लेस, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, चीज़ों को लोगों को बेच के उनके घर में आ जाते हैं। और इनकी कोई एक जगह शॉप फिक्सड नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये चीज़ें लाते हैं अपने ठेले पर और उनको बेचते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। लेकिन एक शॉप जो होती है फिक्सड शॉप, उसका ओनर जो होता है वो उसकी परमानेंट शॉप होती है, आइदर इन द नेबरहुड, चाहे वो उसके हमसाए में हो या वो मार्केट में बाज़ार में हो। उसको दरवाजे डोर से डोर नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो क्या करता है, कस्टमर खुद उसके पास उसकी दुकान पर आते हैं और वो चीज़ें ले जाते हैं। तो ये ये डिफरेंट जो है वो है हॉकर्स और शॉप ओनर्स में। क्वेश्चन 2 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। कहता है कंपेयर करो वीकली मार्केट, हफ्ते में खुलने वाला बाज़ार, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में। जैसे यहाँ पर टेबल बना हुआ है, ऊपर लिखा है मार्केट, काइंड ऑफ गुड्स सोर्स, कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, चीज़ों की कीमत, सेलर कौन सा है, बेचने वाला, बायर खरीदने वाला कौन है। तो नीचे वीकली मार्केट है और उसके बाद शॉपिंग कम्प्लेक्स। तो इसका आंसर यूँ है बनेगा, मार्केट लिखेंगे हम ऊपर, फिर काइंड ऑफ गुड्स सोर्स, चीज़ें कौन कौन सी बेची जाती हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, चीज़ों की कीमत, सेलर्स बेचने वाला, बायर्स खरीदने वाला। तो वीकली मार्केट में आ जाएगा वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, क्लॉथ आइटम्स, टेंसल एक्स्ट्रा। प्राइस ऑफ गुड्स वो चीप्स होती है, सस्ती होती है। सेलर होते हैं स्मॉल ट्रेडर, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। बायर्स होते हैं पीपल लिविंग नियर बाय, नज़दीक में जो हमसाय में लोग रहते हैं वही खरीदने वाले होते हैं। शॉपिंग कम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और महंगी होती हैं। बिग एंड रिच ट्रेडर्स, बेचने वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े और अमीर लोग होते हैं और ख़रीदने वाले भी अमीर होते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन हाउ ए चेन ऑफ मार्केट इज़ फॉर्मेड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो चेन ऑफ मार्केट जो है वो क्या चीज़ है और वो किस चीज़ के लिए होता है। आंसर है, चेन ऑफ मार्केट इज़ फॉर्मेड स्टार्टिंग फ्राम होल सेल मार्केट, वो होल सेल से शुरू होता है, टू रिटेल शॉप्स यानी कि परचून वाली दुकान तक। ओनर्स हु सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, जो सीधा लोगों को बेच देते हैं। इन बिटवीन होल सेल मार्केट्स एंड रिटेलर्स, इस दरम्यान क्या होता है कि होल सेल मार्केट जो होते हैं एंड रिटेलर्स और परचून वाले होते हैं, देर आर मीडियम एंड बिग ट्रेडर्स, उनके दरम्यान एक मीडियम होता है और एक बड़ा बिजनेसमैन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ए हॉकर और रिटेलर परचेज, एक छापड़ी फरोश
या रिटेलर जो होता है वो परचेज़ करता है प्लास्टिक की चीज़ फ्राम ए होलसेल ट्रेडर्स, एक बड़ी होलसेल दुकान वाले से इन द टाउन कस्बे में, द टाउन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम डायरेक्टली द टाउन होलसेलर, वो क्या करता है बड़े वहाँ से ख़रीदता है, द टाउन होलसेलर इन टर्न बाइज फ्राम ए बिगर होलसेलर ट्रेडर इन द सिटी, फिर वो क्या होता है कि बड़ा शहर वाला जो होता है वो ख़रीदता है। इसी तरह द सिटी होलसेलर ट्रेडर बाइज से लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक, वो होता है वो ज़्यादा मकदार में ख़रीदता है प्लास्टिक में, फ्राम द फैक्ट्री, वो कारखाने से लाता है, एंड स्टोर देम इन द गोदाम, वो क्या करता है जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा होलसेलर जो है वो कारखाने से लाता है और फिर उस बड़े होलसेलर से रिटेलर वाला लाता है, उसके बाद उससे बायर जो होता है वो लेता है, तो ये एक चेन बन जाता है जिससे सामान की खरीदो फरोख्त हो जाती है। ये चेन ऑफ मार्केट सर्व द पर्पस ऑफ प्रोसीजर एंड कंज्यूमर्स, ये चेन ऑफ मार्केट जो है ये सर्व करता है पर्पस ऑफ प्रोसीजर एंड कंज्यूमर्स, यानी कि बनाना और फिर कंज्यूमर तक पहुँचाना, बिकॉज नाइदर ए प्रोड्यूसर कैन सेल ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और नॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूम कैन बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्राम प्रोड्यूसर, तो एक छोटा सा ग्राहक जो होता है वो जाकर कारखाने से थोड़ा सा सामान नहीं ला सकता, ना ही ये जो कारखानेदार है ये बाहर छोटे जो ग्राहक होते हैं उनको ये थोड़ा सा सामान बेच सकता है, क्योंकि वो जब तक अपना पूरा सामान होलसेलर को नहीं बेचेगा, होलसेलर आगे से रिटेलर को नहीं बेचेगा, रिटेलर आगे बायर को नहीं बेचेगा, तो इस तरह से ये चेन कामयाब नहीं होगा, तो इस तरह से ये चेन जो है ये सक्सेसफुल होता है, तो इसी वजह से इसको चेन कहा जाता है। तो सो होलसेल ट्रेडर्स रिटेलर एक्स्ट्रा आर रिक्वायर्ड टू लिंक द प्रोसीजर्स एंड कंज्यूमर्स, तो ये इस तरह से होलसेलर का, रिटेलर का और बायर जो है उनका आपस में तालमेल होता है, इसी वजह से ये चेन जो है ये सक्सेसफुल है और ये कामयाब होता है, इसके बिना ये मार्केट सिस्टम जो है ये इम्पॉसिबल है और ये सक्सेसफुल नहीं है। क्वेश्चन 4 है, ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन ए मार्केट प्लेस, डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कहता है ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप, तमाम लोग जो हैं उनको बराबर का हक होता है कि वो विज़िट करें किसी भी दुकान पर मार्केट में। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू ऑफ शॉप्स, ये सही है दुकानदारों के लिए। विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मिसाल के साथ समझाओ। आंसर है ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट, तमाम लोगों को ये हक होता है कि वो दुकानों पर जाएं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से बाज़ार में। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द शॉप इज़ एक्सपेंसिव with expensive item or in ordinary shop selling cheap item, ये नहीं मैटर करता कि बायर जो है वो एक्सपेंसिव शॉप पे जाए या उस शॉप पे जाए जिस पे ऑर्डिनरी माल होता है या वो सस्ता माल होता है, ये वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। वी फ्री टू विज़िट एनी शॉप, हम आज़ाद हैं किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं, उनको ख़रीद सकते हैं, अगर वो हमारे उसकी प्राइस जो है हमारे पॉकेट में इतने पैसे हैं तो हम ख़रीद सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट थ्रो एन एग्जांपल, हम इसकी मिसाल इस तरह से बता सकते हैं। कविता एंड सुजाता वेट टू अंजल माल, कविता और सुजाता जो हैं वो अंजल माल पे जाती हैं। दे एंटर्ड ए शॉप, वो एक दुकान में जाती हैं। डैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ, वो ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े जो हैं वो बेच रहे थे। दे लुकड एट सम ऑफ द ड्रेस, उनमें से उन्होंने कुछ को देखा। देन लुकड एट द प्राइस, जब उन्होंने प्राइस टैग को देखा, कीमत के ऊपर, नन ऑफ देम वाज लेस देन 2000, उनमें से कोई भी 2000 से नीचे नहीं था। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस, जो कि 5 गुना ज़्यादा था वीकली मार्केट से। द प्राइस डिड नॉट सूट देयर पॉकेट, तो इस तरह ये कीमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी या उनके लिए नामुमकिन था। हैंस दे वेंट टू अनदर शॉप, इसलिए वो दूसरी दुकान पे चली जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हर एक बंदे को इक्वल राइट है कि वो दुकान पर जाए, जहाँ मर्जी जिस दुकान पर जाए, चेक करे, देखे, और फिर अगर उसके पास उतने पैसे हैं तो वो ले, अगर नहीं है तो उसकी रसीद के मुताबिक तो वो दूसरी दुकान पर जाकर सस्ते वाले कपड़े या बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट। कहता है ख़रीद तो फरोख्त जो है
वो दुकान पर जाने के बिना या बाज़ार पर जाने के बिना भी हो सकती है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको एक्सप्लेन करो, खोल कर बताओ मिसाल के साथ। आंसर है बाइंग सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस। बाज़ार में जाने के बिना भी ये खरीदो फरोख्त हो सकती है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। एट प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ न्यू ट्रेंड इन मार्केट। जैसा कि न्यू सिनेरी जो है, नई चीज़ें जो हैं बाज़ार में आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी इज चेंजड। टेक्नोलॉजी तब्दील हो चुकी है। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग बाई मैनुअल प्रेजेंस। क्या हो गया है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है बाज़ार का खरीदो फरोख्त का, बाई मैनुअल प्रेजेंस इन द मार्केटिंग टू बाई एंड सेल एनीथिंग। तो नाउ इट इज़ क्या हो गया है, इट इज़ नेसेसरी टू गो द मार्केट। ये अब ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार में जाया जाए टू परचेज गुड चीज़ें खरीदने के लिए। एनी वन कैन प्लेस आर्डर फ्राम ए वेराइटी ऑफ थिंग। कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है जो चीज़ चाहे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, थ्रू द फ़ोन और द इंटरनेट। फ़ोन के ज़रिए या नेट के ज़रिए। एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट देयर होम। और चीज़ें उनके घर पहुंच जाती हैं। आर प्लेस वेयर नीडेड। चीज़ जो जहाँ पर ज़रूरत है। इन क्लिनिक इन नर्सिंग होम्स वी सी नाउअडेज। या क्लिनिक के ऊपर, नर्सिंग होम के ऊपर वी सी हम देखते हैं नाउअडेज सेल रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। सेल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। टेकिंग आर्डर एट शॉप, दुकानों के ऊपर, फॉर डिफरेंट गुड्स और मेडिसिन, मुख्तलिफ चीज़ों या दवाइयों के लिए। दस बाइंग एंड सेलिंग टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट वेज। तो इस तरह से खरीदो फरोख्त जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। नॉट नेसेसरली थ्रू द शॉप्स इन द मार्केट। तो ये ज़रूरी नहीं कि बाज़ारों में जाया जाए, बल्कि हम आज क्या कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त। पहले जो था वो उस दुकान पर जाना पड़ता था, फ़ोन नहीं थे या बाकी नेट का सिस्टम नहीं था, तो ये ज़रूरी हो जाता था कि हम दुकान पर जाएं, वहाँ से सामान ख़रीदें या घर लाएं। तो अब वो ज़रूरी नहीं है। अब हम घर में बैठकर फ़ोन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं जो चीज़ हमें चाहिए, और वो चीज़ हमें सीधा घर में आ जाती है। हमें पैसे ऑनलाइन पेड कर देने या हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हमारे घर पहुंच जाती हैं। तो या हम जहाँ जिस जगह होंगे वहाँ हमें चीज़ पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये मार्केट जो है, सिस्टम जो है, बाइंग एंड सेलिंग जो है, ख़रीदो फरोख्त जो है, ये अब बहुत ही आसान हो चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन या फ़ोन के ज़रिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं और हो सकती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, मार्केट से अराउंड अस। होप्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप खुद भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो, या आपको पता भी है ये शॉपिंग बाइंग वगैरह का। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले लेसन में नई सबक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।